वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो आ गया भाई सब हिंदी व्याकरण का वीडियो। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कर दीजिएगा। आइए आज हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा के वे नियम हैं जिनसे किसी भाषा को शुद्ध लिखने तथा बोलने में सहायता मिलती है। इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना तथा ठीक प्रकार से समझना यानी कि ठीक प्रकार समझना आ जाता है। इसे कहते हैं व्याकरण। देखो व्याकरण वह होता है कि अभी आपने नियम तो पढ़ ही लिया है जिसे शुद्ध लिखने बोलने में सहायता मिली। आइए भाषा पे बढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार प्रकट करता है। जैसे कि अभी हम आपसे अपनी कोई बात अगर बोलें तो वह जो है मेरे मन का जो विचार होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, यानी कि प्रकट हो जाएगा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों जान जाता है। प्रायः मनुष्य अलग अलग ढंग से अपने विचार प्रकट करते हैं। अभी हमने आपसे कुछ पूछा है, हमने अगर आप अपनी बात आपको बताई है तो आप भी, तो अगर आपके भी मन में कोई बात होगी तो वो भी आप बताएंगे, ठीक है। मनुष्य अलग अलग ढंग से अपने विचार प्रकट करते हैं, इसलिए भाषा का रूप स्थिर नहीं रह पाता। व्याकरण भाषा के रूप को स्थिर कर देता है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द ध्वनियों से बनते। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ठीक। अब आइए थोड़ा सा लिपि पे बढ़ते हैं। क्या होता है लिपि? अब आइए लिपि पे बढ़ लेते हैं। जिस रूप में कोई भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अभी अब हिंदी भाषा जो है, अभी जो हिंदी भाषा होती है वो है उसकी लिपि जो होती है देवनागरी। तो बहुत लोग कहते हैं ना, ये जो इंग्लिश है, जैसे यानी खड़ी हिंदी में जो लोग बात करते हैं, मैं जा रहा था, मैं आ रही थी, और बहुत लोग अवधि में बात करते हैं, जैसे काहो कैसे है या, ये ऐसे बोलते हैं। और जो भोजपुरी होता है तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, रउआ कहाँ जात बानी, ऐसे बोलते हैं। ये है भोजपुरी। और जो गांव की भाषा में बोली जाती है वो होती है अवधी। आइए व्याकरण के थोड़ा सा भाग भी जान लेते हैं कि व्याकरण के भैया कितने भाग होते हैं। व्याकरण के होते हैं 3 भाग। अब कौन कौन से? वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। यही जो 3 हैं यही व्याकरण के भाग होते हैं। अब वर्ण भाग के हम हेडिंग यानी कि वर्ण भाग के हेडिंग का जो है परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक। वर्ण उस छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। हिंदी में कुल 44 अक्षर हैं। 44 अक्षर हैं। आपने वर्ण भी जान लिया, व्याकरण के भाग जान लिए, लिपि जान लिया, और ये आपने भाषा जान लिया, व्याकरण जान लिया। अब आते हैं कि आप जानेंगे कि वर्गों के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अब वर्गों यानी कि वर्णों के भेद जानेंगे तो भैया वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत भाषा में स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। तो स्वर अगर प्रत्याहार में अगर पूछ लिया जाए, कोई भी पूछ लिया कि हल क्या व्यंजन है कि स्वर, अगर आपको याद रहेगा कि संस्कृत भाषा में व्यंजन को अगर हल कहते हैं तो इसका मतलब कि व्यंजन यानी कि जो हल है वो व्यंजन है। अगर अच पूछ लिया जाए तो क्या हो जाता? वह स्वर हो जाता है। ये स्वर पे बढ़ते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाती है। जैसे कि अगर आप स्वर है, मतलब कि कोई स्वर है, अब वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में आप किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं, मतलब कि किसी और वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं, उसे स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में निम्नलिखित स्वर 11 होते हैं।
इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कंपटीशन के सवाल में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं वो 11 ये जान लेते हैं। होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हो गए 11। कितने हो गए? 11। अब आइए आगे पे बढ़ते हैं। अब हिंदी व्याकरण, अब व्यंजन को जान लेते हैं कि व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं। ये है भैया व्यंजन। व्यंजन के वर्गों के उच्चारण में स्वरों की संख्या की जाती। हिंदी भाषा में व्यंजनों को 7 वर्गों में बांटा गया है। ये बांटा गया है तथा ये 33 होते हैं। का वर्ग का, खा, गा, घ, अंगा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, अड़ा। ता, था, ता, न। ता वर्ग में आता है पा वर्ग, पा, फा, फा, मा। अंथस्त या, रा, ला, वा। ऊष्म में सा, 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 ह। कौन सा 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 है आपको दिख ही रहा है। अब आ जाते हैं कि संयुक्त अक्षर क्या होता है। ये भैया संयुक्त अक्षर क्या होता है? तो संयुक्त अक्षर वो होता है कि वे व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं अतः ये संयुक्त अक्षर कहलाते। इनकी संख्या 4 होती है। छात्राज्ञाश्र। अब आइए थोड़ा सा अयोगवाह जान लेते हैं। अयोगवाह क्या होता है? आ तथा अंगा अयोगवाह कहलाते हैं। 11 जब स्वर होते हैं, अगर आप हिंदी मतलब कि वर्णमाला पढ़ते हैं, जब छोटा बड़ा छोटी बड़ी जब ऐसे करके आप लोग पढ़ते हैं तो आपको 49 दिखते हैं। अब आप बताओ कि स्वर में भी आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं कि 13, लेकिन वो LKG वाले बच्चे जानते हैं। असल में स्वर जो होता है वो 11 ही होता है, क्योंकि जो 2 होते अंगा तथा आह वो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अब संधि प्रकरण ये पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा तथा स्वर संधि के बारे में छात्र कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, किंतु पिछले कार्य को दोहराने के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि आप लोग तो नहीं पढ़े होंगे, ये ऐप भले पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगली बार तो लॉकडाउन था, इसलिए हम लोग कोई बढ़िया सा रिवीजन नहीं कर पाए। देखो, स्वर को बहुत बढ़िया से सॉल्व करना पड़ता है, वो बहुत ही दिमाग का उसमें लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार हमसे आपसे पढ़ लो, आपको सब कुछ आ जाएगा। जो नहीं आता होगा वो भी आ जाएगा। संधि होती क्या है? जो 2 वर्षों के मेल से, अगर ये आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आ रहा तो और एक छोटा सा परिभाषा। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। तो 2 वर्षों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द क्या बन जाएगा? विद्या और आलय, इन दोनों शब्दों से मिलाकर बना है संधि। संधि होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पे बढ़ते हैं। स्वर संधि जब मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के आरंभ में भी स्वर होता है, तब वह स्वर संधि होती। इस प्रकार स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, और होते हैं भैया यड़ संधि, अयाधि संधि, और होते हैं पर रूप, पूर्व रूप, प्राकृतिक भाव। ये आपको आगे हम बता देंगे। तो आइए दीर्घ संधि पे बढ़ भी लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे 3 होते हैं, विसर्ग संधि। तो आइए दीर्घ संधि पे बढ़ लेते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ से परे क्रम से ये ही स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। अब थोड़ा सा दीर्घ है जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। अब मतलब कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर दीर्घ पे आपको दे दिया जाए तो आपके लिए आप मुश्किल पड़ जाएगा करना, तो इसलिए हम दीर्घ को आपको अच्छे से बता देते हैं। इसमें दिया तो नहीं गया है लेकिन हम बता दे रहे हैं। दीर्घ की जो होती है इसका मतलब कि सूत्रार्थ होता है। सूत्रार्थ का मतलब समझ रहे हैं? सूत्रार्थ का मतलब होता है सूत्र का अर्थ। तो सूत्रार्थ जो है वह अकः शवर्णे दीर्घ, अकः
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अका, यहाँ पे विसर्ग है, सवर्णे, और यहाँ पे तो दीर्घ लिखा ही गया है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यदि आ या बड़ा आ के बाद आ या बड़ा आ आए तो दोनों के साथ स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। जैसे अगर यदि छोटा आ और बड़ा आ है, अब उन्हीं से कोई मिल के आ जाए तो उनके स्थान पे हो जाता है भैया बड़ा आ, ठीक है। और यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो जाता है। अगर छोटी ई है और बड़ी ई भी है, यहाँ पे ए लिख देना, समझ जाइएगा, एंड हो जाएगा, बड़ी ई है तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों बराबर बन के हो जाएंगे बड़ी ई, ठीक। यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे इसे बराबर होगी बड़ी ई हो जाता है। जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र, क्या बन जाएगा, छोटी ई धन ई बराबर बड़ी ई। पूछो कैसे बनेगा भाई साहब, यहाँ पे तो दिया गया, इतना बताने की क्या जरूरत है, परिभाषा बता दे रहे हैं और सॉल्व दो चार करा दे रहे हैं। यदि छोटा हो या बड़ा हो के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो दोनों के स्थान पे बड़ा हो जाता है। इसमें जो है अपने समवर्णी क्या है, मतलब कि अपने समान आते हैं, और बाकी अड़वड़ में और गुड़ में ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, थोड़ा भिन्न हो जाते हैं। और यदि री या री के बाद री या री आए तो उनके स्थान पे री हो जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर दिया गया है तो ये समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है मतानुसार, मतानुसार, अब इसको आपको संधि में विच्छेद करना है, मतलब कि संधि बनाना है। तो क्या सबसे पहले करोगे कि मत लिखोगे, मतानुसार दिया गया है, मतानुसार। अनुसार अगर आप पढ़ रहे हो देखो अनुसार जैसे निकल रहा है ना, तो वही आप लिखोगे सबसे पहले मत, फिर धन, ऐसे धन का निशान लगाओगे, फिर अनुसार, फिर लिखोगे आप अनुसार, तो बराबर क्या बन जाएगा, मता अनुसार। क्या है, मत, मत आ निकल रहा है आपके मुंह से, मत, मत आ निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, आ हो गया, फिर प्लस का निशान, अनुसार, अनु आ पहले ही है तो आ बराबर क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा ना। अब आइए समझते हैं परमात्मा, परमात्मा, ये है परमात्मा। तो क्या लिखोगे, परम धन आत्मा, आत्मा लिखोगे, परम धन आत्मा, परम आ निकल रहा है, फिर प्लस, फिर बड़ा आ, और फिर बन जाएगा आपका बड़ा आ। अब थोड़ा सा रविंद्र पे समझ लेते हैं। रविंद्र, रवि धन इंद्र बराबर ई धन ई बराबर बड़ी, रवि, रवि ई निकल रहा है ना आपके मुंह से, ई, और यहाँ पे ई तो है ही बे किया, तो ई बन जाएगा बड़ी। इसमें जो होता है समवर्णी अपने स्वर के समान, यानी कि अपने समान स्वर आते हैं, आसपास के जो होते हैं वो समवर्णी आते हैं, समान आते हैं। अब जैसे विद्युदय, विद्युदय, तो विदु धन उदय, ऊ धन ऊ बराबर क्या बन गया, बड़ा ऊ। अब आइए गुण संधि, अच्छा री पे तो नहीं दिया गया, तो री पे हम बता दे रहे हैं आपको। होत्रिकार, होत्रिकार, होत्रिकार कैसे लिखा जाता है, हो त्री री, सॉरी हो नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो हम फिर से कर दे रहे हैं। होत्रिकार आप अगर लिख ले जाएंगे तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो होत्रिकार का हो जाएगा हो धन त्री, ठीक, हो त्री धन री कारह, री कारह क्या बन जाएगा, री धन री बराबर बड़ी री, ठीक, समझ में आ गया। गुण संधि पे बढ़े नहीं बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई साहब, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।